बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरियाणवी बोलने वाले पाकिस्तान, इंडिया और दुनिया के किसी कोने में भी है, सब ने अपने होस्ट राव उमर जावेद की तरफ से बहुत बहुत सलाम हो गए भाई। मैं आज से हरियाणवी स्पीक्स के नाम से एक गुफ्तगू का सिलसिला शुरू कर रहा हूँ, जिसमें हरियाणवी ज़बान में मुल्क की सियासत पे तबसरे, आलमी हालात पे तबसरे, समाजी मौज़ूआत, ये सारा कुछ कोशिश करांगे जो है ना, इस पे बातचीत करा। तो आज की मेरी बात जो है वह आप ला लो कि पाकिस्तान की सियासत पे है। पाकिस्तान की सियासत इस वक्त मेरे भाई, इसकी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो इतनी खुशाइंद को नहीं, क्योंकि हमारे मुल्क में ना जमहूरियत है और ना ही डिक्टेटरशिप है। एक इस तरह का खिचड़ी सी बना दी पकड़ के उन लोगों ने जो हमेशा इक़्तिदार में रहना चाहे कि उरे ना जमहूरियत है और ना उरे डिक्टेटरशिप है। एक ढकी छुपी बात है, वो अब सामने कोनी पर्दे के पीछे है, लेकिन सारी बात उसकी चल रही है। वही करने लग रहे हैं जो कुछ उनके दिल में आवे है। जो जिन्हें वोट देवा, हाँ, जो हमारे नुमाइंदे बन के गए हैं, वो असल तो पहुंचे कौन असम्बलियां में, जो दूसरे तरीके से पहुंचे हैं वो बेचारे जो हैं वह कह लो कि लकीर के फकीर हैं, जिस तरह उनसे कहा जावे उसने करें। अच्छा, उसके जो नतज हैं वह ये आने लग रहे हैं, अब आपके सामने देख लो कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अमन अमान की सूरत हाल भी कोई इतनी अच्छी को नहीं, और जो लोगों का जीना सांस लेना जो है वह दिन ब दिन दुभर होता जा रहा है। खासकर जो तनख्वाहदार तबका है, जो गरीब तबका, दिहाड़ीदार तबका है, उनके वास्ते तो बहुत घनी मुश्किल हो रही है। तो इस का जो असल जो सम्राट आया करें, जो क्या करेंगे भी जमहूरियत के, उसमें क्योंकि आम आदमी की बात सुनी जावे है और आम आदमी की बात करी जावे है असम्बलियां में, और उनके आम आदमिया के नुमाइंदे जो है ना वह उनके दिल की बात करें, उनके मुताबिक कानून बनावे, उनके मुताबिक जो है वो तरीक़ेकार इख्तियार कराया जावे कि भी किस तरह मुल्क को चलाया जावे, और उसके जो लोग हैं, उसके जो बासी हैं रहने वाले, उनकी भलाई के वास्ते क्या करे जा सके, ये वो कानून बनावे। असम्बलियां में बैठ गए, लेकिन बदकिस्मती से उरे सारा कुछ उल्ट चल लग रहा है। असम्बलियां में वह लोग हैं जिन्हें आम आदमी के लिए कोई गर्ज को नहीं, सरमायादार जागीरदार बड़े लोग हैं, उन्हें कोई गर्जे को नहीं भी। पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ज़राअत हमारी किच चली गई, दिहाड़ीदार तबका किच चला गया, तनख्वाहदार तबका, उन पर टैक्सों की भरमार इतनी कर दी कि वो अपनी तनख्वाह पे अपना पेट पाले, घर वाले का पेट पाले, किस तरह करें। फिर बात आ जाए करप्शन की, जिद जायज तरीके से कमाई पे आप अपना घर का पूरा नहीं कर सकोगे तो फिर इधर उधर हाथ मारोगे। अच्छा, इसी तरह जो हमारे किसान हैं, आप पता है आप लोगों ने सारे ने कि हमारी जो आमदनी का जरिया है, जो जरिया जैसे रोजी रोटी जिससे हम कमा का खावा पीवा, वह 70% जो है वह उससे खेती बाड़ी से मुंसलिक है। खेती बाड़ी के जरिए ही हमारे मुल्क की मशत चल रही है, और इससे जो ये काम कर रहे हैं किस बिल वास्ता या बिला वास्ता, वह जो है ना उसके वास्ते या खेती बाड़ी ही एक जरिया है कमाई का। लेकिन उसका जो हाल कर दिया है वो आप लोगों के सामने है। जो आप जिम्मेदारा करें उनका हाल ये है कि डीएपी खाद, यूरिया खाद, डीजल इतना महंगा हो गया, और फिर उनकी फसल के जो रेट लग गए मंडी में वो पूरा नहीं होंगे अखराजात। अच्छा, जो लोग ठेके पे दे हुए हैं वो अब उनकी ख्वाहिशात तो बड़ी बड़ी हैं, लेकिन जो ठेके पे ले हुए हैं लोग, उनने उनका ठेका देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि फसल के रेट को नहीं, कीमतें को नहीं लाग दी। ये कणक देख लो, रुड़न लाग रही है 2200-2300 पे है। इसका कम से कम जो रेट बने हैं किसान के हिसाब से, अगर उसवा कोई मुनाफा कमावा है इतनी गर्मी में, शदीद सर्दी में इसकी देखभाल करे, पकावा है इसने, उनको है ना लागा के सिरा पे पैर रख के जो है ना वह किसान अपनी फसल ने पाले है। आपने पता, आप सारे जानो हो कि रात में कितने आखिरी पैर में आधी रात ने किसान बेचारा जो है ना वो मोढे पे उसके कसी हुआ है, और वह बन्या पे खाड़िया पे जो है ना वो अपना पानी लांदा फिर है। और उसमें जो आजकल का मौसम है उसमें सांप, कीड़े, बिच्छू, इस किस्म की जो जानलेवा जानवर हैं,
वह भी आम हुए हैं, जिसकी वजह से उसकी जान में भी खतरा हुआ है। कई दफ़ा के वाक़यात भी हुए हैं, सांप जो है वह उसने डस ले है, काट ले है, तो फिर वो किसी टाइम तो इसका इलाज हो जाए, किसी बेचारे का, गरीब आदमी का, किसी टाइम वह जो है अस्पताल भी नहीं पहुंच पाता, या अस्पताल पहुंचे तो उसका वैक्सीन को नहीं मिलती अस्पताल में सांप के कांटे की या बिच्छू के की, वह बड़ा फिर तकलीफ दे में हुआ है, और बाद उसका तो बेचारा अपनी जान से भी चल जाए। तो ये इस किस्म की जो सूरत हाल है वह किसानों में बहुत बुरी इस वक्त चल रही है, और इसका जो असर है वो सारी लोगों पे पड़ने लग रहा है, तजारत पे पड़ने लग रहा है। आप जब देखो बाजारा में सुनसान पड़े हैं बाजार, यकीन करो मार्केटा में दुकानदार जो है हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं। अच्छा, उससे महंगाई से क्या हुआ है, वह एक दो चार गाहक जावे हैं, उनकी वो खाल उतारने की कोशिश करें, भैया आ गया फंस गया। अब इस सारा मुनाफा जो है ना, दिन की दिहाड़ी, उसका बिजली के बिल, हाँ जी, जो नौकर उसने रख रखे हैं दुकान पे, तो उसके उसकी तनख्वाह भी उसने काटनी है, अपने रोज की सब्जी के हांडी के उसके भी पैसे उसने काटने हैं, मुनाफा भी उसने देखना, भी चार पैसे भी मन बचे। तो वह आ जाके जो आम आदमी से ना उसे की खाल उतरे बेचारे की। तो ये इस तरह की जो सूरत हाल है, इस पे हमने सब ने एक जो सोच हो है ना, इसने जिसने कहा है कि भी एक जैसी सोच, इज्तिमाई सोच, वह अख्तियार करनी पड़ेगी, अपनी जिंदगी सादा करनी पड़ेगी। जो हम बहुत सारे देखा देखी एक दूसरे के रीस में जो है ना, भी मेरे पे भी रुपये घने हो, मेरे पे भी गाड़ी हो, मेरी भी कोठी बड़ी हो, मेरे भी बालक जो है अच्छे स्कूलों में पढ़े हैं, मैं अच्छी सवारी हूं उनके वास्ते। तो ये इस तरह की चीजें भाई सादगी लेने पे, हमारे बडेरे हम देखा, हमारे दादे की उम्र के, बाप की उम्र के, वो बहुत सादा लोग थे, प्याज के लिए रोटी खा लेते हैं जी, गुड़ के लिए रोटी खा लेते, लस्सी पिया पिया करे थे। मैंने याद है 8वीं तक हम जो है ना शक्कर में घी डाल के स्कूल में आ गए, बड़े चाह से, वो हमारी पसंदीदा एक किस्म की डिश हो गई थी कि भैया जो है ना ये खा ला, वो सारी भूख उतर जाती रोटी उससे खाना थी। यानी जो चीज घर में है, कोई मेहमान आ गया, उसने जो घर में पक्की है दाल साग, उसने वह उस टाइम उस मौके पे तो वह पेश करे थे, अगले खाने पे जो है ना उसके वास्ते चलो कुछ खास एहतमाम कर ले, खास कर सूजी का हलवा, या एक बहुत बड़ी डिश होया करती स्वीट डिश, जिसने आप कहूँ मिठे की जो है ना, या मेहमान वास्ते है सूजी का आटे के जो है ना, सूजी का आटा कहूँ सॉरी, सूजी का हलवा जो है वह उसका जो है ना वह डिश, वह बहुत एक किस्म की वीआईपी होया करती मेहमान की, उस वास्ते खासकर जो हमारी माया है उनके, हमारे मामे आ जा करे थे हैं जी, और कोई रिश्तेदार करीबी आ जाए था, तो उनके वास्ते वह जो है ना हलवा बनाया करती सूजी का, तो वह एक बहुत बड़ी डिश होया करी थी। अच्छा, बाखड़ी कर लिया करें थे, अच्छा, और दलिया बनाया करे थे सवेरे सवेरे जो है ना, वो दलिया उसमें लस्सी में डाल के या दही में डाल के, इस तरह का वो नमकीन सा भी कर लेते, मीठा भी बना लेते, उसने मीठा भी कर लेते, दूध दूध भी उसमें डाल लेते। तो इस किस्म की जो खुराक थी ना, वो बड़ी सादा खुराक थी। इव हम जो 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 अपने आप ने मॉडर्न बनाते जा रहे हैं ना, वह सादगी भी को नहीं रही, और जो हम खुराक खा रहे हैं, हमारे बालक खुराक खा रहे हैं, वो वो सेहत वास्ते भी को नुकसान देगा। मरियल मरियल से बालक, छोटी छोटी सी ये छोरियां हमारी 4-4 फुट की, 3 फुट की, 4.5 फुट की, और यूं पतली सी। अब पहले आप देखो माशाल्लाह जो है ना सेहतमंद होया करते हमारे बालक, तो वो खाया पिया करे थे, देसी खाया पिया करे थे, जो घर में पक्का पका दे। ये बालक जो है ना शवारमा हो गया, बर्गर हो गया, पिज्जा हो गया, लेज हो गए, हैं जी, ये ले के दो हमने, वो खावेंगे, चिप्स खावेंगे बालक, और वह आपने पता है मार्केट में किस तरह गंदे गंदे तेलों की बनी हुआ है, वो ये खानी पड़े। तो हमने सारी चीजें जो है ना इन पे गौर करने की जरूरत है, और अपना जो है ना तर्ज जिंदगी, जो हम जिंदगी बसर करने लग रहे हैं, हमने वह उसका जो ढंग है ना, वो ढंग बदलना पड़ेगा। तो तब जाकर हमारा जो है ना, हमारा माशरा भी ठीक उस रास्ते पे चलेगा, और सेहतमंद लोग होंगे, बीमारियां घट होंगी। तो भाई आज के विलाग में मेरे ख्याल में यह काफी है बातें, अगले विलाग में कोई और मौजू पे इंशाल्लाह बात करेंगे। जब तक के इजाजत दे दो, अल्लाह हाफिज, पाकिस्तान जिंदाबाद।